चलो, ये अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास की दूसरी क्लास है। कल हमने बात की थी भारत में अरब आक्रमण की। तो भारत में अरब आक्रमण सबसे पहले किसने किए थे, या भारत में अरब आक्रमण करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। आज उसके आगे अपन बात करें कि भारत पे जब अरब आक्रमण, या भारत पर जब सफल अरब आक्रमण हो चुके थे, तो उसके बाद में तुर्कों ने भी भारत के ऊपर सफल आक्रमण करने के कई प्रयास किए थे। जिनमें बात करें अपने भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों की, कि कौन कौन थे, उनका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का। तो भारत पर तुर्क आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण, आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण। पहले तो इनकी, तुर्कों का जो मूल स्थान था वो कौन सा था? इनका जो मूल स्थान वो था गजनी, अफगानिस्तान। गजनी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। गजनी, अफगानिस्तान। इनका जो मूल स्थान था वो था गजनी, अफगानिस्तान। इन्होंने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किए थे? तो इन्होंने भारत के ऊपर 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक आक्रमण किए थे। 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक तक आक्रमण किए थे। आक्रमण किए थे। भाई, किसी भी कार्य को करने के कुछ अपने उद्देश्य होते हैं, उसी प्रकार तुर्कों के भी कुछ उद्देश्य थे कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे। तो इनके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो दो ही उद्देश्य थे। एक तो भारत में धन की लूटपाट करना, इनके उद्देश्य। एक तो भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया होता था, तो सब की इच्छा होती थी कि भारत में क्या करे, अपने लूटपाट करे। भारत से अगर अपन ने भारत पर हमला किया तो अपने को अथक मात्रा में धन संपदा मिलेगी। तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य था, या मूल उद्देश्य था, वो यही था कि भारत में क्या करना, अपने को धन की लूटपाट करनी है। धन की लूटपाट करनी है। धन की लूटपाट करनी है। और जो दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारत में अपने को क्या करना है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार करना है। प्रसार करना है। ठीक है। ये दो मुख्य उद्देश्य लेकर ही ये भारत पर आक्रमण किया था, या इन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है। इसके बाद में बात करें अपने कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख तुर्क आक्रमणकारी कौन कौन थे, उनमें किस किस का नाम आता है। तो बात करें अपने भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख आक्रमणकारी, भारत पर आक्रमण आक्रमण करने वाले वाले प्रमुख तुर्क आक्रमणकारी, प्रमुख तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी कौन कौन थे? भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख तुर्क आक्रमणकारी कौन कौन थे? इनमें पहले नाम आता है सुबुक्त गीन का। प्रथम नाम आता है
सुबक्तगीन का। सुबक्तगीन सुबक्तगीन ने 986 ईस्वी में सिंध के राजा सिंध के राजा या शासक जयपाल पर जयपाल पर प्रथम बार सफल आक्रमण किया था। बार सफल आक्रमण किया था। सफल आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। सफल आक्रमण किया था। ठीक है। तो ये सुबक्तगीन है, ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया था। ये पर भारत पर सफल आक्रमण करने वाला सफल आक्रमण करने वाला आक्रमण करने वाला वाला प्रथम प्रथम तुर्क प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सफल आक्रमण किए थे। बात करें इससे आगे, तो सुबक्तगीन के बाद में यहां तक किसी को डाउट है? आ रहा समझ में सबके? चलो, इसके बाद में बात करें अपने दूसरे आक्रमणकारी की। तो जो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था वो था गजनी का महमूद। गजनी का महमूद गजनी का महमूद, या इसे ही हम बोलते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, या इसी को बोलते हैं अपने महमूद गजनवी। गजनवी ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये भी गजनी सिंध का रहने वाला था। गजनी सिंध का रहने वाला था। इसने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किए थे? तो इसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक बार बार और कुल 17 बार आक्रमण किए थे। 27 तक आक्रमण किए थे। आक्रमण किए थे। और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसने भारत पर सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किए थे। सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किए थे। आक्रमण किए थे किए थे। अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन सा तुर्क शासक था जिसने भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे, तो वो कौन था? महमूद गजनवी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और जिनमें ये सफल भी रहा था। ठीक है। इसके बाद बात करें अपनी गजनी की। तो गजनी भारत पर सर्वाधिक भारत पर सर्वाधिक आक्रमण आक्रमण करने वाला करने वाला तुर्क आक्रमणकारी था। तुर्क आक्रमणकारी था। कारी जिसने भारत पर सबसे ज्यादा बार क्या किए थे? आक्रमण किए थे।
ठीक है। अब इसके बाद में जो महमूद गजनवी है, इसने सबसे पहले भारत पर कहाँ आक्रमण किए थे, यह शुरुआत कहाँ से की थी। तो इन्होंने सबसे पहले, यह गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था, गजनवी का प्रथम आक्रमण वो क्या था, पेशावर पर। पेशावर पर आक्रमण, पेशावर पर आक्रमण। और ये पेशावर कहाँ पड़ता है, ये पेशावर पड़ता है अपने पाकिस्तान में, PAKN, पाकिस्तान में पड़ता है। और कब किया था, तो ये किया था 1000 ईस्वी में किया था। और ये महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण था। ये महमूद गजनवी का ये महमूद गजनवी का भारत पर, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण था, ये आक्रमण था। ठीक है, यहाँ से भी इसको उतना धन तो नहीं मिला, लेकिन अच्छा खासा धन मिल गया था पेशावर से भी। पेशावर और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनको महमूद गजनवी ने प्रथम बार में ही जीत लिया था। इससे इसके हौसले बढ़ गए थे, महमूद गजनवी के हौसले बढ़ गए थे। उसके बाद में बात करें अपने महमूद गजनवी की, तो जो महमूद गजनवी है, इसने फिर भारत के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास किया और आगे बढ़ता गया। उसमें बात करें अपने एक, इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये सोमनाथ मंदिर है, ये किस भगवान का मंदिर है, तो ये भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव की जो शिवलिंग थी उसकी पूजा हुआ करती थी। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया, तो ये किया गया था 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में किया था। ये महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। यह है महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। या 1025 ईस्वी में गुजरात का जो शासक था उसका नाम था भीम प्रथम। इस समय गुजरात का शासक है, या गुजरात के शासक है, गुजरात के शासक भीम प्रथम, भीम प्रथम को पराजित किया था। भीम प्रथम को पराजित किया था। पराजित किया। यहाँ से या सोमनाथ के मंदिर से अत्यधिक मात्रा में धन मिला था। महमूद गजनवी के पास उस धन को ले जाने के लिए साधन कम पड़ गए थे, इतना धन मिला था यहाँ से। यहाँ से या सोमनाथ मंदिर से, सोमनाथ मंदिर से अत्यधिक मात्रा में धन मिला था।
अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में धन मिला था। धन मिला था। और यहीं पर ये जो सोमनाथ मंदिर था, सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग शिवलिंग को तोड़ दिया था, या छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों को महमूद गजनवी अपने साथ कहाँ लेकर जाना चाहता था? गजनी लेकर जाना चाहता था। ठीक है। जब यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन मिला तो उस धन को ले जाने के लिए इसके पास साधन कम पड़ गए थे, या इसके पास जो बैल कम पड़ गए थे, जो हाथी जो इसके पास ऊंट थे वो कम पड़ गए थे। इसीलिए महमूद गजनवी ने लोक देवता गोगा जी, जो नागौर के जमींदार हुआ करते थे, उनके साथ युद्ध किया था। ठीक है। ठीक है। यहां से यहां से अत्यधिक मात्रा में धन मिला था। अत्यधिक मात्रा में धन मिला था। धन मिला था। यहां से अत्यधिक मात्रा में धन मिला था। इस धन को ले जाने के लिए महमूद गजनवी के पास साधन कम पड़ गए थे। इसीलिए नागौर के लोक देवता गोगा जी के साथ इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। लोक देवता लोक देवता गोगा जी ने गोवंश की रक्षा के या रक्षा करते हुए महमूद गजनवी से महमूद महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था, या युद्ध लड़ते हुए युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अच्छा। मनीष कुमार। ठीक है, मनीष कुमार, बढ़िया है। पढ़ो। लोक देवता गोगा जी ने गोवंश की रक्षा हेतु युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गति को प्राप्त हो गए थे। प्राप्त हो गए थे। ठीक है। अब बात करें अपनी थोड़ी सी लोक देवता गोगा जी अपने पंचवीरों में गिने जाते हैं। इनके दो जगह प्रसिद्ध मंदिर है। एक तो ददरेवा चूरू में। एक मंदिर तो इनका कहाँ पर है? गोगा जी के मंदिर मंदिर एक तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है ददरेवा चूरू। और दूसरा है नौहर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। ठीक है। ददरेवा में तो जो गोगा जी है, गोगा जी के शीर्ष मेढ़ी है। शीर्ष मेढ़ी है यहाँ पर तो, है ना? शीर्ष मेढ़ी है। और यहाँ पर
नौहर हनुमानगढ़ में धड़ मेड़ी है। धड़ मेड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ददरेवा चूरू में लड़ते हुए इनका सर तो कटकर कहाँ गिर गया था, ददरेवा चूरू में गिर गया था। उसके बाद भी बिना सर के गोगा जी लड़ते हुए गोगामेड़ी हनुमानगढ़ तक पहुंच गए थे। बिना सर के लड़ते हुए गोगामेड़ी हनुमानगढ़ तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता थे जो महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, अपनी गोरख जो गोवंश था उसकी रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो वो कौन थे? अपने लोक देवता गोगा जी थे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन मिल गया। फिर जब ये वापस लौट रहा था तो लौटते समय भाई पाकिस्तान सिंध से होते हुए तो गजनी जाएगा। तो सिंध में उस समय जाटों का राज हुआ करता था। तो जब ये वापस लौट रहा था तो लौटते समय सिंध के जाटों ने इसके ऊपर अटैक करके रात के समय में इसका है ना अधिकांश धन वह जो शिवलिंग के टुकड़े थे उनको लूट लिया था। ठीक है, इसके बाद में लौटते समय ये या जब महमूद गजनवी महमूद गजनवी वापस गजनी लौट रहा था। गजनी लौट रहा था। लौट रहा था तब तब सिंध सिंध पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में सिंध के जाटों ने सिंध के जाटों ने सिंध के जाटों ने गजनवी पर हमला करे। महमूद गजनवी महमूद गजनवी पर हमला करे अधिकांश धन व शिवलिंग के टुकड़े लूट लिए थे। शिवलिंग के टुकड़े लूट लिए थे। टुकड़े लूट लिए थे। इसके बाद में महमूद गजनवी रात का समय था तो जैसे महमूद गजनवी आगे जाए तो पीछे से इसके जो ऊंट थे उनको पार कर लिया करते थे ये सिंध के जाट। अगर महमूद गजनवी उनकी रक्षा करने के लिए पीछे आए तो ये जो जाट थे वो आगे के जो ऊंट होते थे उनको लूट लिया करते थे। तो रात का समय था इसीलिए महमूद गजनवी कुछ नहीं कर पाया। फिर महमूद गजनवी ने ठाना कि मैं गजनी जाने के बाद में वापस अब आक्रमण करूंगा तो इन सिंध के जाटों पे करूंगा और इन्होंने जो मेरे साथ लूटपाट किए उसका बदला जरूर लूंगा। तो इसके बाद में महमूद गजनवी जो 17वां और अंतिम अभियान करता है या अंतिम आक्रमण करता है भारत के ऊपर वो सिंध के जाटों पे करता है। इसके बाद में महमूद गजनवी का सिंध पर आक्रमण। सिंध पर आक्रमण। सिंध पर आक्रमण। ये सिंध पर आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में ये गजनवी का अंतिम ये गजनवी का ये महमूद गजनवी का ये महमूद गजनवी का ये महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का ये महमूद गजनवी का
महमूद गजनवी का भारत पर 17वां व अंतिम अंतिम आक्रमण था। यह भारत पर महमूद गजनवी का 17वां व अंतिम आक्रमण था आक्रमण था। और ये आक्रमण किया किस पर था? यह आक्रमण सिंध के जाटों पे गया था। यह आक्रमण सिंध के जाटों पे गया था। जाटों पर किया था। ये सिंध के जाटों पर किया था। इसके बाद में ये जो सिंध के जाट थे महमूद गजनवी से हार गए और हार कर आगे की तरफ अपने जो हरियाणा और पंजाब है जहां पर भी जाटों का दबदबा है तो ये वहां पर आ गए थे, यानी सिंध से आगे भारत की ओर बढ़ गए थे। वहां से हारने के बाद में, सिंध से हारने के बाद में ये हरियाणा और पंजाब की ओर आगे निकल गए थे। सिंध के जाटों पर आक्रमण किया। सिंध के जाट सिंध के जाट गजनवी से हार जाते हैं से हार जाते हैं और हरियाणा हरियाणा व पंजाब की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा व पंजाब की ओर बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं। ये अपने महमूद गजनवी समाप्त होता है। इसके बाद में अब एक नया आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। एक बार अपनी जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में मोहम्मद गोरी पढ़ते हैं अपने। ये आज अपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज अपने पढ़ा था भारत पर तुर्क आक्रमण। तो बात करें इन तुर्कों की, ये तुर्क थे, इनका जो मूल स्थान है वो था महमूद ये गजनवी अफगानिस्तान। ये गजनी अफगानिस्तान के रहने वाले थे। इनका मूल स्थान था तुर्कों का। और इन्होंने भी भारत के ऊपर 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक आक्रमण किए थे और सफल आक्रमण किए थे। इनका जो उद्देश्य था वो था धन की लूटपाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और प्राचीन समय में अधिकतर जो धन होता था वो मंदिरों में ही होता था। जब मंदिर का निर्माण होता था तो जो गर्भगृह बनाया जाता था उसके अंदर मूर्ति स्थापित की जाती थी। मूर्ति के नीचे क्या गड़ा हुआ होता था? धन गड़ा होता था, है ना। जो राजा है वो अधिकांश धन मूर्ति के चरणों में या मूर्ति के नीचे दबा के रखते थे। इसीलिए ये जो बाहरी आक्रमणकारी आते थे सबसे पहले किसको तोड़ा करते थे? मूर्ति को तोड़कर वो गड़ा हुआ धन निकालने का प्रयास किया करते थे। इसके बाद में उद्देश्य था धन का लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसके बाद में भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख तुर्क आक्रमणकारी कौन कौन थे? जिनमें पहला नाम आता है अपने सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में एक सिंध का शासक था जयपाल पर सफल आक्रमण किया था और जयपाल को हराया था। उसके बाद में ये सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर सफल आक्रमण किया था। ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने 986 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया था। फिर दूसरे नंबर पर आक्रमणकारी आता है अपने महमूद गजनवी, या इसी को कहा जाता है गजनी का महमूद। इसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार बार बार प्रयास किया था, आक्रमण किया था। इसने भारत पर सर्वाधिक कितने बार आक्रमण किए थे? तो भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किए थे। और ये सर्वाधिक आक्रमण करने वाला तुर्क शासक भी कौन था? महमूद गजनवी था।
इसके बाद में अपने सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारत पर कहाँ आक्रमण किया था? तो पेशावर पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था। यहाँ के जो आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र थे उनको महमूद गजनवी ने प्रथम बार में ही जीत लिया था। यह महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण था, जो कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। इसके बाद में जो महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये आक्रमण किया था 1024 ईस्वी में। और ये महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में इसको क्या मिलता है? धन मिलता है। और गुजरात का जो शासक था वो था भीम प्रथम को पराजित कर देता है। और इसके बाद में जो सोमनाथ मंदिर तोड़ता है, यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन मिलता है। और जो शिवलिंग है उसको तोड़ लेता है और इसको तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ये अपने साथ कहाँ ले जाना चाहता था? गजनी ले जाना चाहता था कि मैं वहां ले जाऊंगा और जो मांस तोड़ने वाले जो कसाई होते हैं उनको ये शिवलिंग के टुकड़े दे दूंगा। इससे वो क्या करेंगे? मांस तोला करेंगे। इसके बाद में यहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन मिला और इस धन को ले जाने के लिए इसके पास जो संसाधन थे या जो उस समय जो ऊंट थे, घोड़े थे, हाथी थे, वो कम पड़ गए थे। इसीलिए इसने सुना था कि जो नागौर में बैल हुआ करते हैं या नागौर बैल हुआ करते हैं वो वजन ढोने के लिए उपयुक्त होते हैं या सबसे शानदार होते हैं। इसीलिए इन्होंने गोवंश प्राप्त करने के लिए या नागौर के जो बैल है उनको ले जाने के लिए युद्ध करना पड़ा था लोक देवता गोगा जी के साथ। लोक देवता गोगा जी ने अपने गोवंश की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये लड़ते हुए ददरेवा चूरू, इनका जो मूल स्थान है गोगा जी का वो ददरेवा चूरू है, वहां पर इनका लड़ते हुए सिर कट के गिर गया था। उसके बावजूद भी बिना सिर के ये लड़ते हुए कहाँ पहुंच गए थे? नौहर हनुमानगढ़ तक ये लड़ते हुए पहुंच गए थे। ठीक है, तो जो गोगा जी है उनके दो प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो ददरेवा चूरू और एक नौहर हनुमानगढ़ में। ये जो नौहर हनुमानगढ़ है यहाँ पर जो गोगा जी है, गोगा जी की जो पूजा करने वाला पुजारी होता है उसको चायल बोलते हैं। और वो 9 महीने तक, सॉरी 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी गोगा जी की पूजा करता है और 1 महीने तक हिंदू पुजारी पूजा किया करता है। इसके बाद में महमूद गजनवी जब वापस लौट रहा था तब सिंध के जाटों ने अटैक कर दिया था या आक्रमण कर दिया था किस पर? महमूद गजनवी पर। और बेचारे महमूद गजनवी को लूट लिया था, है ना। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर इन जाटों ने अधिकांश जो धन लूटा था ये सोमनाथ का मंदिर तोड़ के। और वैसे ये जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है। इसको तोड़कर अपने साथ ये ले जा रहा था, तो ले जाते समय शिवलिंग के टुकड़े भी छीन लिए बेचारे से। और जो लूट का अधिकांश धन था वो भी इन सिंध के जाटों ने महमूद गजनवी से लूट लिया। तभी महमूद गजनवी ने यह प्रण लिया था कि मैं वापस आऊंगा और इन सिंध के जाटों को क्या सिखाऊंगा? सबक सिखाऊंगा। ठीक है, महमूद गजनवी वापस गजनी लौट रहा था तब सिंध पाकिस्तान में सिंध के जाटों ने महमूद गजनवी पर हमला कर अधिकांश धन व शिवलिंग के टुकड़े लूट लिए थे। ठीक है, जब ये शिवलिंग के टुकड़े लूट लिए थे सिंध के जाटों ने, तो फिर इनको वापस सोमनाथ मंदिर में क्यों स्थापित नहीं किया गया? क्योंकि अपने जो हिंदू धर्म होता है उसमें जो मूर्ति होती है उसको एक, यानी मूर्ति एक बार खंडित होने के बाद में उसको क्या मान लिया जाता है? अपवित्र मान लिया जाता है और उसके बाद में वापस उसकी स्थापना नहीं होती। इसीलिए ये शिवलिंग के टुकड़े लूट तो लिए थे लेकिन जो मूर्ति है वो खंडित हो गई थी, टूट गई थी। इस वजह से वापस स्थापित नहीं किया गया था इसको। ठीक है, अब उसके बाद में अपने सिंध पर आक्रमण, सिंध पर आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। और वैसे ये जो सोमनाथ मंदिर था उस पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। लिखा था नहीं अपने? एक बार, हाँ लिखा हुआ ना, 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके बाद में सिंध पर 1027 ईस्वी में आक्रमण करता है। आक्रमण करने का कारण वही था कि महमूद गजनवी को इन सिंध के जाटों ने लूट लिया था, इसीलिए इनको सबक सिखाने के लिए वापस 1027 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। और ये इसका 17वां और अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनवी भारत पर 17वां व अंतिम आक्रमण था और आक्रमण सिंध के जाटों पर किया। सिंध के जाट हार गए
और हारने के बाद में ये सिंध छोड़कर आगे हरियाणा और पंजाब की ओर बढ़ जाते हैं। इसीलिए अभी जो सिंध के जो सिंध के जाट है, जो जाट बाहुबल्य क्षेत्र है, वो पंजाब और हरियाणा में शिफ्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, वैसे मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब तक जितने भी तुर्क आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी आ रहे थे, वो सिर्फ भारत में लूटपाट करने के उद्देश्य से ही आ रहे थे। लेकिन मोहम्मद गोरी प्रथम शासक था जो अपने साम्राज्य को कहाँ स्थापित करना चाहता था, भारत में स्थापित करना चाहता था। तो ये अपना उद्देश्य लेकर आया था कि मेरे को क्या करना है, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि मेरे को क्या करना है, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना है। भारत में साम्राज्य स्थापित करना है। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना है। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना है। और मोहम्मद गोरी वही प्रथम विदेशी शासक था जिसने भारत में सबसे पहले अपना साम्राज्य स्थापित किया था। या भारत में विदेशी साम्राज्य का स्थापक भी किसे कहा जाता है, मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। भारत में विदेशी भारत में विदेशी साम्राज्य का संस्थापक है। साम्राज्य का भारत में विदेशी साम्राज्य का संस्थापक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। ठीक है, एक बार कमेंट देख लेते, देखे। चलो ठीक है, आ रहा है समझ में सबके। चलो, ओम प्रकाश कटाना, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो, इसके बाद में फिर सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसके आक्रमण देख लेते अपने के भारत के ऊपर। इन्होंने कब से कब तक आक्रमण किए थे, या अपने विदेशी साम्राज्य को स्थापित किया था सिहाबुद्दीन गोरी ने। ठीक है, चलो वो देखेंगे कल, टाइम ज्यादा हो गया आज।